हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ मोशन। लास्ट क्लास में हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था और क्या पढ़ा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था। एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, ये हमने लिखा था। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ जो वेलोसिटी की रेट है वो कांस्टेंट रहेगी, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये। और इसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था, क्या क्या लिखा था, v इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन थी u प्लस ए टी, सेकेंड थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन थी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए तुम्हें, तुम्हें क्वेश्चंस कर रहे थे और कमेंट सेक्शन में डाउट पूछना था, ठीक है। तो आई थिंक तुमने क्वेश्चंस कर लिए होंगे सॉल्व। और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करते हैं यहाँ पर, जैसे इन इक्वेशन से या एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशंस का यूज में लेंगे। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 seconds. Then find its acceleration. फर्स्ट तो ये हो जाएगा, और सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन गिवन टाइम या इन 5 seconds. तो ये मान लो इक्वेशन है, क्या है, कार रेस से स्टार्ट कर रही है और 5 सेकंड्स में उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो उसका एक्सेलरेशन बताना है एक तो हमें, और क्या बताना है, कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो बताना है, ठीक है। तो दोनों को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे ये इक्वेशन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है उनको लिख देना है, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास, एक तो कार कैसे स्टार्ट हो रही है, रेस से स्टार्ट हो रही है, रेस से स्टार्ट हो रही है, तो जैसे जितनी स्पीड से स्टार्ट होती है वो इनिशियल होती है। तो रेस्ट मतलब उसका स्पीड क्या है, 0, तो इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकंड, मतलब v का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड। और एक क्या गिवन है, टाइम गिवन है मुझे, t का वैल्यू कितना है, 5 सेकंड। तो ये सारी वैल्यूज मुझे गिवन है, u, v और t। तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता हूँ। इसको मेरा पढ़ देता नजर, तो मेरे पास क्या है, u है, v है और t है, तीनों वैल्यूज है मेरे पास, ठीक है। मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो a सबसे पहले a निकालेंगे, तो a आएगा v माइनस यू बाय टी। a इक्वल्स टू v का वैल्यू क्या है 20, u का वैल्यू 0 और t का वैल्यू 5। तो 20/5 कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आएगा एक्सेलरेशन। ध्यान ना, यूनिट भी हमें ध्यान से लिखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है, और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी स्पीड का यूनिट है। तो ये एक्सेलरेशन आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए का वैल्यू आ गया, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्या निकालना था हमें, डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहां से हम डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट या टाइम में, तो वो सेकंड इक्वेशन से आता है। तीनों इक्वेशन याद है। फर्स्ट इक्वेशन क्या देती है, फर्स्ट इक्वेशन देती है हमें वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन, सेकंड इक्वेशन डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन, और थर्ड इक्वेशन देती है हमें वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन। तो मुझे 5 सेकंड में डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस टाइम में रिलेशन, सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये क्योंकि बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम नहीं करेंगे डायरेक्टली। अगर स्पीड इनटू टाइम करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कब करते हैं, जब हमारी स्पीड यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड होती है तब हम लिखते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। एक्सेलरेशन, अगर जहां पर भी एक्सेलरेशन आएगा तो एक्सेलरेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे, तो डिस्टेंस टाइम में इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी सेकंड वाली, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे, u का वैल्यू 0, तो 0 इंटू टी 0 ही मिलेगा। हाफ a का वैल्यू कितना है, 4 आया हमारा, और t का वैल्यू कितना है 5, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 से 2 टाइम्स 2 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया s इक्वल्स टू 50
मीटर। तो ये आंसर हो गया हमारा इसका, सिंपल। ठीक है, जैसे तुम्हारे एक एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है? द स्पीड ऑफ अ बस, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है। डिक्रीजेस फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। मतलब पहले 80 से चल रही थी 80 से, और 5 सेकंड में उसका स्पीड 80 से 60 रहता है। मतलब थोड़ा सा ब्रेक अप्लाई कर देते हैं या जो भी करते होंगे, तो डिक्रीज हो जाता है, 80 से 60 रहता है, कितना? 5 सेकंड में। देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो देखो टाइम दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, तो ये जो पहले लिखी हुई है वो इनिशियल होती है, u का वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर, और जो बाद में लिखी होती है वो फाइनल होती है। इससे इसमें आ रही है, मतलब ये इनिशियल है और वो फाइनल है, और टाइम भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? टाइम 5 सेकंड। अब देखो यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, पर ये सेकंड में दिया हुआ है। इसको भी मैं चेंज करूंगा, किलोमीटर पर आवर को यहाँ पर चेंज करूंगा इसमें मीटर पर सेकंड में, तब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। डायरेक्टली करूंगा तो आंसर सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर, टाइम की यूनिट क्या है? आर दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर सेकंड है। इससे इसको सॉल्व करूंगा तो गलत आंसर आएगा, तो इसको पहले चेंज करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमने बताया था वीडियो में पिछले। 80 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मीटर पर सेकंड हो गया। सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये कैंसिल होगा 2 से 4 टाइम्स, ये 2 से 9 टाइम्स, तो ये सॉरी 40 टाइम्स, 40 इंटू 2, ये 200/9 मीटर पर सेकंड। ये तो 80 वाला हो जाएगा। ऐसे 60 वाले को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 60 इंटू 5/18, फिर 2 से ये 9 टाइम्स, और ये 30 टाइम्स, 30 इंटू 5, ये 150 हो जाएगा बाई 9 मीटर पर सेकंड। तो u v t आ गया। मुझे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, u मिल गया, t मिल गया, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू v माइनस u बाई t। v का वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी 150/9, इनिशियल 200/9, और ये 5। तो सॉल्व करना आता है। 150 माइनस 200 माइनस 50, और 9 इंटू 5 45, तो ये जाएगा हमारा -10/9, दैट मीन्स -1.1 मीटर पर सेकंड। तो ये नेगेटिव में आ रहा है, मतलब रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, स्पीड डिक्रीज होती है। तो जब भी स्पीड डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव मिल रहा है मेरे को, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, 80 से 60 हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव या फिर रिटार्डेशन। तो ये आ गया वो तुम्हें समझ में, सिंपल इक्वेशन है। और क्वेश्चन करते हैं। A bus starts from rest and moves with constant acceleration of 5 meter per second square. Bus starts from rest and moves with constant acceleration of 5 meter per second square. Find speed of the bus after 10 seconds. 10 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या होगा? एंड ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस in 5 seconds.
नहीं 10 दिया तो 10 में निकाला इन 10 सेकेंड्स। तो सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है उनको लिखेंगे, फिर बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u का वैल्यू 0, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दिया हुआ है टाइम कितना 10 सेकेंड्स। ये वैल्यूज हमें गिवन है, निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है 10 सेकंड में। तो स्पीड और टाइम में रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन से आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, u 0 है, a का वैल्यू 5 और t का वैल्यू 10, ये हो गया 50 मीटर पर सेकंड। तो 10 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। और क्या निकालना है, सेकंड निकालना था हमें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो डिस्टेंस टाइम में रिलेशन सेकंड इक्वेशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस इक्वल्स टू u 0, a का वैल्यू कितना है 5 और t का वैल्यू 10 का स्क्वायर 100, 10 इंटू 10 सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये आ जाएगा 10 से 2 5 टाइम, 5 इंटू 5 25 इंटू 10 250 मीटर। ये आंसर हो गया इसका। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। तो थोड़ा अच्छे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन जैसे मान लो दिया हुआ है, अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 200 सेंटीमीटर in 2 seconds and the next 220 centimeter in 4 seconds with constant acceleration. Find speed of body at the end of 7th second. ये क्वेश्चन है। बॉडी कवर्स फर्स्ट 200 सेंटीमीटर इन 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर चल रहा है, फिर नेक्स्ट 220 सेंटीमीटर 4 सेकंड, 4 सेकंड में 220 सेंटीमीटर चल रहा है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हमें पता चल गया कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। और हमसे पूछा गया है जो आफ्टर 7 सेकंड्स, मतलब 7 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या होगा, एट द एंड ऑफ 7 सेकंड उसका स्पीड क्या होगा, मतलब 7 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसमें मुझे देखो क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी हुई है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन में जब कुछ गिवन नहीं होगा तो हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। लेट इनिशियल वेलोसिटी बी स्मॉल u एंड एक्सेलरेशन बी स्मॉल a। एक्सेलरेशन स्पीड हमने कंसीडर कर लिया, इनिशियल स्पीड u मान ली, एक्सेलरेशन a मान लिया, ठीक है। मान लो पहले a से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल स्पीड कुछ नहीं दिया हुआ है तो u मान लिया हमने, ठीक है, जीरो कंसीडर नहीं करेंगे, जीरो नहीं दिया हुआ है, कोई अननोन वैल्यू है हमने u मान लिया। अब a से स्टार्ट कर रही है, अच्छा क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। तो a से चलेगा b पे जाएगा, और मान लो a से b का डिस्टेंस है 200 सेंटीमीटर, कितने टाइम में चला, 2 सेकंड में। एक्सेलरेशन a है तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन a रहेगा, फिर b से c जाएगा 220 सेंटीमीटर, ये कितने टाइम में जा रहा है, 4 सेकंड में, और यहाँ भी एक्सेलरेशन a ही रहेगा। तो यहाँ भी एक्सेलरेशन, यहाँ से पूरी जर्नी तक एक्सेलरेशन a ही है। देखो मेरे पास टाइम है, डिस्टेंस है,
इनिशियल स्पीड एक्सेलरेशन है, तो इन सब में रिलेशन आता है सेकंड इक्वेशन से, मतलब मैं यहाँ सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो मैं सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे, इधर देखो, यहां से यहां कितना डिस्टेंस है, ये टाइम है u और a है मेरे पास, तो सेकंड इक्वेशन क्या होता है मेरा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, कितना चला 200, तो s का वैल्यू 200 है, इनिशियल स्पीड u है तो u लिख देंगे, और टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड, u इंटू 2 मतलब 2u लिख देते हैं। हाँ, एक्सेलरेशन a कंसीडर किया है और t का वैल्यू फिर 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/2 मतलब ये आ जाएगा 200 इक्वल्स टू 2u प्लस 2a, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो u प्लस a क्या मिल जाएगा मेरे पास, u प्लस a आ गया 100, एक इक्वेशन तो ये मिल गई, u प्लस a क्या आ गया 100। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन यहाँ से ये और यहाँ इसके लिए भी बना सकते हो, पर अच्छा ये रहेगा कि मैं पूरा a से c के लिए बनाऊं, क्यों, यहाँ पर मुझे इनिशियल स्पीड पता है, a पर स्पीड पता है, तो a से डायरेक्ट पूरा c के लिए बनाऊंगा, b पर स्पीड पता नहीं है इसलिए नहीं बना रहा, तो a से पूरा c निकाल रहे हैं, तो a से पूरा c कितना डिस्टेंस हो गया, देखो ध्यान से, 200 तो ये और 220 ये, तो टोटल कितना हो गया 200 प्लस 220 420 हो गया टोटल डिस्टेंस। नाउ s का वैल्यू सेकंड टाइम 440 4a2c, ठीक है, और ये 4a2b के लिए, a2b के लिए और a2c के लिए s का वैल्यू 440, इनिशियल स्पीड u है, और जो टाइम है, टाइम टोटल a से c कितना टाइम है, 2 सेकंड तो यहाँ लग रहे हैं, 4 सेकंड यहाँ लग रहे हैं, तो 2 प्लस 4 6, तो t की जगह 6 लिखेंगे तो 6u हो जाएगा, हाफ a और t का वैल्यू 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर 36, तो देखो अब कैसा दिखेगा, 420 आएगा, गलत लिख दिया मैंने। अब देखो ये हो गया 6u 36/2 18a 420, और चाहो तो तुम इसको 6 से कैंसिल कर सकते हो, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो u आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 3a, इसको कैंसिल करेंगे तो 70, सेकंड इक्वेशन, तो दो इक्वेशन मिल गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को सॉल्व करके हम u और a का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो इसको इधर कर लेते हैं। इक्वेशन 2 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन 2 ये है u प्लस 3 है इक्वल 70, और इक्वेशन 1 है u प्लस है 100, माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, तो कैंसिल, 3a माइनस है 2a, और 70 माइनस 100 ये माइनस 30 आएगा, मतलब a का वैल्यू क्या है माइनस 15, और यूनिट क्या था इसका सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस हमने सेंटीमीटर में ली है और टाइम सेकंड में लिया है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसका यूनिट आ जाएगा एक्सेलरेशन का, a इक्वल्स टू माइनस 15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। a मिल गया, u आ जाएगा, कैसे, यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर दो, तो u और a का वैल्यू माइनस 15 इक्वल्स टू 100, ये माइनस 15 उधर जाएगा, तो 100 प्लस 15 115 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये क्या आ गया u का वैल्यू, तो u भी मिल गया और a भी मिल गया, दोनों मिल गए। अब हमें फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है उसको फाइंड इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, हमें क्या निकालना था, स्पीड एट द एंड ऑफ 7 सेकंड, मतलब 7 सेकंड के बाद स्पीड क्या होगा, तो स्पीड और टाइम में रिलेशन v इक्वल्स टू u प्लस 80, थर्ड इक्वेशन, सो इस फर्स्ट इक्वेशन u का वैल्यू 115, a का वैल्यू माइनस 15 और टाइम 7, 115 15 इंटू 7 ये आता होगा तुम्हें 105 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसका आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का, इसमें हम दिमाग लगा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं आएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, नया फॉर्मूला, हमने डिस्टेंस टाइम में रिलेशन देखा, टी टाइम में कितना डिस्टेंस चल रहा है, अब उसकी जगह निकालेंगे हम nth सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, अभी समझाते हैं nth का मतलब क्या होता है।
टॉपिक लिखा था पहले, एन सेकेंड। अब इसको समझाते हैं कैसे समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई ए से स्टार्ट कर रहा है और ए से सी तक पहुंचने में उसे 10 सेकंड लग रहे हैं। ए से सी तक पहुंचने में 10 सेकंड लग रहे हैं, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, 1 सेकंड हुआ यहाँ पहुंचा, 2 सेकंड हुआ यहाँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 में यहाँ पहुंच गया, तो 10 सेकंड में सी पर पहुंच रहा है। तो सी से पहले एक पॉइंट आया मान लो बी, और ए से बी तक पहुंचने में टोटल टाइम लगा होगा उसको कितना है 9 सेकंड। चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहाँ तक पहुंचने में 9 सेकंड लग गए, 9 सेकंड लग गए, ठीक है, और यहाँ तक पहुंचने में टोटल 10 सेकंड लग रहे हैं। तो यहाँ 9 सेकंड कंप्लीट हो गए, यहाँ 9 सेकंड कंप्लीट होगा, इसका मतलब अब जो सेकंड स्टार्ट होगा वो 10th सेकंड होगा, 10वां सेकंड स्टार्ट होगा। तो 10वें सेकंड चलेगा चलेगा चलेगा, यहाँ 10वां सेकंड खत्म हो जाएगा। तो 10वें सेकंड में वो कितना डिस्टेंस चल रहा है, इतना। इस डिस्टेंस को मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, 10 सेकंड में कितना चल रहा है ए से सी, 9 सेकंड में कितना चल रहा है ए से बी, तो 10th सेकंड में कितना चलेगा, तो इसको में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इस पूरे में से, इस पूरे में से इतने को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम डिस्टेंस सी तक पहुंचने में टोटल n सेकंड लग रहे हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स, टोटल n सेकंड में कितना चल रहा है। सेकंड इक्वेशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टाइम की जगह क्या आ जाएगा n सेकंड्स, t की वैल्यू n रख देंगे, तो un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये तो क्या डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स, ठीक है, और a से b हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकंड, एक काम, जैसे टोटल 10 था, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 10-1 9 सेकंड, तो डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकंड्स, n-1 सेकंड कितना डिस्टेंस कवर करेगा, Sn-1, t का वैल्यू n-1 रख देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, ये 10th सेकंड, nth सेकंड, जो nवां सेकंड है उसको कितना डिस्टेंस चल रहा है, वो ये वाला हो जाएगा b से c, कैसे सब निकालेंगे, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड s nth इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1, ठीक है। पूरा इधर ले लेते हैं, स्पेस ज्यादा चाहिए हमें, तो इधर लिख लेते हैं। nth सेकंड में कितना चल रहा है, Sn का वैल्यू लिखा हमने, क्या लिखा, un माइनस हाफ, सॉरी प्लस हाफ n स्क्वायर, और Sn-1 का वैल्यू क्या लिखा, वो लिखा हमने un-1 प्लस हाफ a n-1 स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको, un प्लस हाफ n स्क्वायर, अब u इसको मल्टीप्लाई करो तो un हो जाएगा ये, और माइनस के साथ में लाएगा, तो माइनस un, u को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस u, और ये माइनस माइनस प्लस u हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस को यहाँ पहुंचा देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस a/2, और इसको ओपन कर दो, a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ कैंसिल हो रही है यहाँ पे, देखो un और un कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये हाफ एन स्क्वायर है प्लस में, और ये माइनस हाफ एन स्क्वायर है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा यहाँ पर u, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को यहाँ लेके जा रहा हूँ, चलो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, हाफ एन स्क्वायर को कैंसिल नहीं करते हैं, तो हाफ एन स्क्वायर को मैं इधर लिख देता हूँ, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस हाफ एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a/2 इंटू 2n, माइनस मल्टीप्लाई कर दो माइनस a/2। अब देखो इधर कैंसिल हो गया, अच्छा u बच रहा था हमारा, u भी लिखें,
ये हो गया तो कैंसिल, यहाँ बचा u, यहाँ भी a/2, यहाँ भी a/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2n, तो ये कॉमन आएगा तो यहाँ 1 बचेगा। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला किसका, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। तो इसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं। जैसे तुमसे पूछ लिया डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड, 5th सेकंड कितना चल रहा है, तो n का वैल्यू 5 रख देंगे। तुमसे पूछ लिया डिस्टेंस कवर्ड इन 9th सेकंड, 9 सेकंड कितना चल रहा है, तो n का वैल्यू 9 रख देंगे। चलो इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं इसके ऊपर। तो फॉर्मूला भी इक्वेशन मोशन चल रहा है, ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। देन फाइंड distance covered by the body, find ratio निकालेंगे, find ratio of distance covered by the body in 3rd second एंड 7th सेकंड। तो 3rd सेकंड और 7th सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगा उसका रेशियो बताना है। तो देखो nth सेकंड वाला क्वेश्चन है ये, nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो nth सेकंड वाला फॉर्मूला याद है हमें, nth सेकंड में कितना चलता है, u प्लस a/2 2n माइनस 1। तो देखो मैं a का वैल्यू, u का वैल्यू दिया हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा मतलब u तो हो गया 0, और एक्सेलरेशन दिया हुआ नहीं बट कांस्टेंट है, ए की जगह हम ए रख देंगे। तो 3rd सेकंड में देखो कितना चल रहा है, 3rd में u का वैल्यू 0, ए की जगह ए ही लिख देते हैं, और n की वैल्यू 3 रख देंगे 3rd सेकंड। तो 3 × 2 5, सो 3 × 2 6 माइनस 1 5 हो जाएगा ये। तो 3rd सेकंड का डिस्टेंस चला कितना, 5a/2। और 7th सेकंड में कितना चलेगा, तो 7th सेकंड का भी निकाल लेते हैं। u का वैल्यू 0, ए की जगह ए ही रखेंगे, और n की जगह क्या लिख देंगे 7। तो 7 × 2 40 माइनस 1 13। तो 7 सेकंड में कितना चला, 13a/2। हमें रेशियो निकालना है 3rd सेकंड में और 7th सेकंड में कितना चल रहा है इसका रेशियो। 3rd सेकंड में चल रहा है 5a/2, उसमें 13a/2। तो 2 और 2 कैंसिल, a और a कैंसिल, क्या आ गया 5/13। तो ये आ गया हमारा आंसर। हो गया सॉल्व, आ गया आंसर। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन भी कर सकते हैं nth सेकंड वाला भी। तो अभी तुम क्या करना है, तुम्हें जो एनसीईआरटी की बुक है तुम्हारी चैप्टर नंबर 8 मोशन, तो उसमें जो एक्सरसाइजेस दी हुई है, लास्ट में भी दिए हुए क्वेश्चंस इक्वेशन ऑफ मोशन के, ठीक है, और सोल्ड एग्जांपल भी दिए हुए हैं और ब्लूइंग से भी दिए हुए करने के लिए। तो उनको सॉल्व करना है, और जो भी तुम्हें समझ में नहीं आता है वो डाउट तुम्हें पूछना है, सर ये कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं, ग्राफ्स इन मोशन। ध्यान से पढ़ना है इसको, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। मोशन में हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ पता है तुम्हें, एक वाई एक्सिस पे लाइन बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस पे लाइन बनाते हैं, और जो भी वैल्यूज गिवन होती है उनके अकॉर्डिंग फिर हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन का बनाया था ग्राफ, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का भी बनाया था, दोनों का बनाया था, तो वैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, ग्राफ, ठीक है। इसमें सबसे पहली कंडीशन लेते हैं केस 1, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में, रेस्ट में मूव नहीं कर रही, एक जगह रखी हुई, बुक रखी हुई है, कहीं नहीं जा रही, वहीं रखी हुई है। तो जो बॉडी की जो बुक की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, उसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा नहीं हो रहा। तो देखो उसका ग्राफ कैसे बनेगा।
अगर रेस्ट में है तो यहाँ डिस्टेंस ले लेते हैं, तो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं डी लिख देता हूँ और टाइम के लिए मैं टी लिख देता हूँ, डी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम। और यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा लिखेंगे। एक जगह डिस्टेंस एरिया, एक तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम एरिया। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। डिस्टेंस देखो यहाँ से ये 0, 10, 12, 30, मान लो वो शुरू में ओरिजिन से 20 मीटर डिस्टेंस पे था। अब घड़ी चलती जा रही है, उसकी डिस्टेंस पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो टाइम बढ़ता जाएगा, ये 20 रहेगा तो ग्राफ ऐसा आएगा। तो डिस्टेंस टाइम में ऐसा ग्राफ अगर दिया हुआ है इस तरह से टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो जब भी टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा तो ये वाला वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये पैरेलल लाइन आएगा तो ये वाला वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रही। पोजीशन चेंज नहीं हो रही मतलब वो किसमें, रेस्ट में, तो रेस्ट का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, दूसरा जैसे बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हम पहले बना चुके हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या करते हैं, हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये किसको शो करेगी, यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगी। तो इसको देख के हम बता देंगे मोशन गैस की यूनिफॉर्म है। थोड़ा इसको ऊपर बनाते हैं। केस सेकंड, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। एक डिस्टेंस वाली लाइन, एक डिस्प्लेसमेंट, एक टाइम वाली, इधर आ गया टाइम, इधर आ गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ किसको शो करेगा, ये यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक, अब इसमें और चीज क्या है, और चीज ये होती है जैसे इसी के अंदर एक और ग्राफ बना दिया मैंने ऐसे, तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए, बट पर जो स्पीड है वो अलग अलग है। एक जगह स्पीड ज्यादा है, एक जगह स्पीड कम है। स्पीड ग्राफ दिया हुआ है, स्पीड की वैल्यू कम ज्यादा का कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इस एंगल से। ये एंगल जो होता है ये स्लोप बताता है, कितना स्लोप है, स्लोप। तो यहाँ स्लोप कम है तो स्पीड कम है, यहाँ स्लोप ज्यादा है। ठीक है, स्लोप ज्यादा है तो मतलब स्पीड ज्यादा है, तो एंगल से हम स्लोप बता सकते हैं। तो इसमें लिख देते हैं स्लोप इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives the speed या फिर वेलोसिटी लिख लेते हैं। अगर डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेसमेंट होगी तो वेलोसिटी हो जाएगी ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब स्लोप इक्वल्स हो जाएगा स्पीड, स्लोप एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू स्पीड। स्लोप कम है तो स्पीड कम है, स्लोप ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा है। तो जैसे इसको फिर हम दूसरा ग्राफ बना लेते हैं, तो उसमें ऐसे बना लेते हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये होगी। ठीक है, ये पहला वाला ग्राफ, ये दूसरा वाला, तो इसका ये एंगल लिख लेते हैं θ1 और दूसरे वाले का एंगल लिख लेते हैं θ2। ठीक है, एंगल जो है θ2 ज्यादा है θ1 से, स्पीड ऑफ 1 is greater than speed of 2 greater than speed of 1। पहले वाले की स्पीड कम है, क्यों, क्योंकि स्लोप कम है, ढाल कम है, स्लोप कम है। दूसरे वाले का स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा तो स्पीड ज्यादा है, स्लोप कम है तो स्पीड कम है। तो ऐसे आइडिया बता सकते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसकी स्पीड कम होगी, स्लोप देखकर। तो ये यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ हो गया। थर्ड केस ले लेते हैं, a body is in non uniform motion। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी बनाया था हमने, याद आ रहा होगा तुम्हें।
उसमें क्या है, स्पीड चेंज होती रहती है, तो चेंज होती रहती है तो मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये होगी इधर टाइम, इधर होगी डिस्टेंस, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को मैं ऐसे बना सकता हूँ। ये कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा, कर्व आएगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और इसको स्लोप देखकर भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं स्लोप बनाता हूँ ऐसे, तो ये टेंजेंट बोलते हैं इसको, ऐसे जो लाइन बनाते हैं उसको टेंजेंट बोलते हैं। इससे स्लोप को पता चल जाता है एंगल का, कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर एंगल बना रहा है ये θ1, यहाँ पर लूंगा तो ये ऐसे टेंजेंट बनेगी, तो ऐसे लाइन सिर्फ टच होकर जानी चाहिए इस पॉइंट के, बाकी को टच नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इसी पॉइंट को टच करनी चाहिए। तो ये हो गया θ2, और यहाँ पर बनाएंगे तो ये और बड़ा बन जाएगा θ3। तो देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ये एंगल छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा हो गया। तो धीरे धीरे यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ता जा रहा है। स्पीड बढ़ रहा है मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है कर्व लाइन। यहाँ पर स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है, क्यों? क्योंकि ये जो स्लोप है एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एंगल बढ़ती जा रहा है मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग, ये स्पीड इज इंक्रीजिंग। और जो स्पीड इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ मैं भी बना सकता हूँ, एक और बना सकते हैं। देखो जाना पहचाना ग्राफ जो आगे हम बनाएंगे एक बार। फिर अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये भी कर्व लाइन है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। स्ट्रेट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बट इनमें थोड़ा, दोनों में थोड़ा सा चेंज है, शेप में भी चेंज दिख रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। और देखो अगर मैं स्लोप बनाऊंगा, जैसे यहाँ पर स्लोप बनाया मैंने, तो ये इतना एंगल बनेगा। इस पॉइंट पे बनाऊंगा तो ये ऐसा एंगल बनेगा। तो ये एंगल क्या होता जा रहा है, यहाँ पर देखो ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम हो गया, और वहां पर बनाऊंगा तो और कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे एंगल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे जैसे यहाँ से यहाँ जाऊंगा मैं, एंगल डिक्रीज होता जाएगा। एंगल डिक्रीज होता जाएगा मतलब स्पीड क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो इस वाले ग्राफ में क्या पता चल रहा है, इस वाले ग्राफ में स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हियर स्पीड इज डिक्रीजिंग, और स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कौन सा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये वाला शो करेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वो शो करेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। ठीक है, मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये तो होगा मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें हम एक्सेलरेशन को बता सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, और कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन को बता सकते हैं। अब दूसरा टाइप का ग्राफ पढ़ते हैं, सेकंड, स्पीड और वेलोसिटी ग्राफ। वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट केस 1, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ये टाइम और v वेलोसिटी या स्पीड, तो v और t में ग्राफ बना रहे हैं। तो v और t में यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड जो है चेंज नहीं हो रही, स्पीड कांस्टेंट है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है स्पीड चेंज नहीं हो रहा, उसको शो करेंगे इसी लाइन से, इस तरह की लाइन से। तो लाइन बना दी, टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड फिक्स है, स्पीड है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर, और कंटिन्यूसली 40 से चलते जा रहे हैं। पहले 1 सेकंड में 40 थी, 2 सेकंड में 40 थी, 3 सेकंड में 40 थी, स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है। इसके पैरेलल आ रही है मतलब ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है, दूसरा बनाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या करना है, हमें स्पीड को कम करना है, ज्यादा करना है, बढ़ाना है। तो उसको भी बना सकते हैं। v और t में अगर ग्राफ बनाऊं मैं ऐसा, इस तरह से ग्राफ बना दिया,
तो स्पीड क्या हो रही है, टाइम के साथ बढ़ रही है, जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड भी बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ पर जितना टाइम बढ़ता जा रहा है, जो पहले 1 था तो स्पीड भी 1 थी, फिर 2 था तो स्पीड भी 2 हो गई, 3 था तो स्पीड भी 3 हो गई। तो टाइम के साथ जो स्पीड है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी स्पीड जो है कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो करेगा। इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। ऐसे लाइन आएगी, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, स्पीड बढ़ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और एक और ग्राफ बना सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। कैसे? इसी की जगह हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बना दें, फिर स्ट्रेट लाइन है, ये मुड़ नहीं रही लाइन, स्ट्रेट आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, मतलब फिर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है फिक्स रेट से, और स्पीड जब भी डिक्रीज होगी तो स्पीड डिक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट वो क्या है, नेगेटिव है। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन दिखे तो स्ट्रेट लाइन क्या शो करेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और ग्राफ अगर ऊपर बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन को भी हम बता सकते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, और अगर इसके अलावा कर्व लाइन आ गई नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, केस 3 नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहां पर जो है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ए का वैल्यू कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी और ऐसे भी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ए कांस्टेंट नहीं है तो उसका पता कैसे चलेगा, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसको तुम घुमा दो, सीधा मत बनाओ, घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे ऐसे, जैसे भी तुम्हें घुमाना है वैसे घुमा दो। ठीक है, तो ये जो कर्व लाइन आ रही है, स्ट्रेट नहीं आ रही, ये क्या शो करेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। और यहाँ पर स्लोप से पता चलता है एक्सेलरेशन का, किसका, जैसे हमने पहले ये बनाया था। तो ये जो एंगल है, एंगल से जो स्लोप मिलेगा, स्लोप यहाँ एक्सेलरेशन शो करेगा। तो जैसे एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है, एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है, दो ग्राफ बने हुए हैं हमारे पास, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर स्लोप कम है, स्लोप कम है तो एक्सेलरेशन कम है, यहाँ स्लोप ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो स्लोप से हमें एक्सेलरेशन पता चलेगा। जैसे यहाँ पर बता सकते हैं, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो एंगल कम आएगा, यहाँ बनाऊंगा तो एंगल ज्यादा आएगा। यहाँ एक्सेलरेशन कम है, यहाँ एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, slope of velocity time graph equals to acceleration। तो ये दो बना देते हैं हम, एक ये एंगल कम है, स्लोप कम है, एंगल ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, ये 1 और 2, थीटा 1 ज्यादा है, थीटा 1 कम है, थीटा 2 ज्यादा है। तो एक्सेलरेशन 1 कम होगा, एक्सेलरेशन 2 ज्यादा होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कम होगा, यहाँ एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो क्या है, इससे हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, उसको यहां समझते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हमारा स्पीड और टाइम में ग्राफ दिया हुआ है, ये टी है, ये वी है, और तुमसे दिया कि एक बॉडी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कॉन्स्टेंटली चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है 10 सेकंड तक। तो 20 मान लो यहाँ पर और 10 सेकंड यहाँ होगा, तो ये 20 की स्पीड से 10 सेकंड तक चली, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 सेकंड तक चली।
तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ ऐसे बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम में यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है। डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस d इक्वल्स टू स्पीड का वैल्यू 20 टाइम 10 200 मीटर। 20 की स्पीड चल रहा है 10 सेकंड तक, तो 20 into 10 200। इसको हम कैसे निकाल सकते थे, हम इसको इस रेक्टेंगल के एरिया से भी निकाल सकते थे। इसका अगर मैं एरिया निकालता, तो एरिया निकालना आता है मुझे, एरिया इक्वल्स टू लेंथ ब्रेथ, तो ये 20 है, 20 माइनस 0 20 और ये 10, तो ये भी क्या आता है 200 मीटर। तो जो एरिया है इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया आएगा, एरिया अंडर द कर्व, इसको एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं, जो बनाया है ये ग्राफ है और उसके अंडर का एरिया, तो एरिया अंडर द कर्व किसके शो करेगा, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, डिस्टेंस दूसरा पॉइंट हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम का जो है उसके अंडर का जो एरिया होगा वो किससे, उससे हमें क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फिर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे से दिया हुआ है 20 10 है, तो यहाँ जो डिस्टेंस आएगा उस एरिया 200 मीटर। इसके अलावा चाहे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मान लो ऐसा क्या दिया हुआ है हमें ग्राफ, एग्जाम्पल ये टाइम, ये वेलोसिटी, एक बॉडी पहले इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, कहां तक बढ़ती है, सपोज 20 मीटर पर सेकंड तक बढ़ती है। कितने टाइम में, वही 10 सेकंड ले लेते हैं। कहां से स्टार्ट कर रहा है, जीरो से, तो जीरो से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 10 सेकंड में 20 हो जाती है, और उसके बाद फिर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है अगले 10 सेकंड और, अगले 10 सेकंड और कितनी स्पीड से मूव करता है, 20 की स्पीड से। तो इस ग्राफ को देखकर मैं बता सकता हूं जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में, नॉर्मली हम ग्राफ ऐसा बना सकते हैं, और टाइम जो है वो सेकंड में, ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये जीरो, ये स्पीड 20 और द टाइम 10 सेकंड, तो टोटल 20 हो गया। अब तुमसे पूछ लिया ग्राफ देके कि इस ग्राफ में हमें निकालनी है एक्सेलरेशन बताना है और निकालनी है क्या, डिस्टेंस। तो क्वेश्चन देखो कैसे बना सकते हैं, इसी ग्राफ से हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इस ग्राफ से हम क्वेश्चन बनाएंगे क्या, फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन एट t equals to 5 second and t equals to 15 सेकेंड। तो पहले 5 सेकंड में एक्सेलरेशन बताना है, t इक्वल टू 15 सेकंड बताना है। तो 5 देखो कहां मिलेगा, 0 से 10 हो गया, मतलब 5 बीच में कहीं पर होगा। और इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर कांस्टेंट रेट से स्पीड बढ़ रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। 0 पे निकालो एक्सेलरेशन, 1 पर निकालो, 2 पे निकालो, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 10 पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर भी एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्योंकि इस ग्राफ को देखकर मुझे पता चलिए कि यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। अब एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कैसे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू v माइनस u बाय t। तो यहाँ से यहाँ तक सेम है, यहाँ पे स्पीड क्या है 0 और यहाँ पे स्पीड क्या होगी 20। ठीक है, तो u का वैल्यू तो 0, v का वैल्यू 20 और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 10 सेकेंड्स। देखो ध्यान से 5 पे निकालो या 10 पे निकालो या 0 पे निकालो, एक ही बात है। तो मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक ले लेते हैं। इनिशियल स्पीड इक्वल 0 पे 0 है इनिशियल स्पीड, और 10 सेकंड में कितना हो गया स्पीड 20। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल। तो 20 माइनस 0 और टाइम 10 डिवाइड बाई 10 सॉल्व करेंगे तो 20 बाई 10 कितना जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक तो ये आ गया पहला वाला एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। ठीक समझ रहे हो ना,
जो 0 पर होगा वही 2 पर होगा, वही 3 पर होगा, वही 4 पर, वही 5 पर, वही 6 पर, वही 10 पर, सब पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ऐसे ही 10 से लेके 20 तक सेम रहेगा। और इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मुझे पता चलता है कि यहाँ पर ये स्पीड क्या है, कांस्टेंट। और जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। इस जगह में डायरेक्टली देख के बता सकता हूँ कि 10 से लेके 20 तक इसकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो एट t इक्वल्स टू 15 सेकेंड ए का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब 0 है। और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया एक्सेलरेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल 20 सेकेंड्स। टोटल 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, और यहां से लेके यहां तक टोटल कितना डिस्टेंस चला। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इससे मुझे निकालनी है डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालना है तो इसका एरिया निकाल लेंगे। इस पूरे का जो एरिया आएगा वही क्या आएगा, डिस्टेंस। तो ये जो एरिया बना, एरिया में तो ये ट्राइंगल हो गया और एक रेक्टेंगल हो गया, इनका एरिया निकाल लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया दोनों का, ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है, रेक्टेंगल का एंगल हाफ, बेस इनटू हाइट। बेस कितना है, 10, हाइट कितनी है, 20। ये 20 है और ये 10 है। तो बेस इनटू हाइट प्लस, ठीक है, टोटल एरिया निकाल रहे हैं तो इसमें इसका एरिया ऐड करेंगे। अब इसका निकालेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये तो हो गया पूरा, ये 20 है, तो ये हाइट 20 है और ये कितना है, तो इसको बता सकते हैं। ये पूरा 20 है यहाँ से आता है और ये 10 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10, मतलब ये 10 है। तो ये वाली लेंथ 10 है और ये वाली लेंथ 20, तो 20 इंटू 10। तो ये तो हो गया हमारा 100 और वो हो गया 200, मतलब टोटल डिस्टेंस चला कितना, 300 मीटर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इससे मैं एक्सेलरेशन भी बता सकता हूँ और इसी से मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्टेंस भी बता सकता हूँ। तो ये हमारा ग्राफ वाला पोर्शन हो गया, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है ये भी। और ग्राफ वाले क्वेश्चन भी है तो उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, क्या है, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ। ये 10, यहाँ पे 20, ये स्पीड है इन मीटर पर सेकंड और टाइम जो है वो सेकंड में है। यहाँ पे टाइम हो गया 10 सेकंड्स, यहाँ पे टाइम हो गया 20 और यहाँ पे 40। तो ये 10 है, ये है 20 है, यहाँ 10, ये 20 और ये 40। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ए, फाइंड acceleration at t equals to 5, t equals to 15 and t equals to 30 seconds। तीन जगह पे तुम्हें एक्सेलरेशन बताना है। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड्स। मतलब टोटल 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला। तो ये हमारे क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, इसको सॉल्व करना है। और इसके अलावा एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसमें भी क्वेश्चन दिए हुए, उसको सॉल्व करना है ग्राफ के। और जो सोल्ड एग्जाम्पल है उनको भी सॉल्व करना है। अंदर ब्लूइंग से क्वेश्चन दिए हुए सोल्ड एग्जाम्पल, उनको भी खुद से करना है, चीटिंग नहीं करनी, देखना नहीं है, खुद से सॉल्व करना है और इनको भी सॉल्व करना है। ये भी होमवर्क है। और जो भी तुम्हें डाउट है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और जो भी कुछ भी हमारा अगर कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ भी बताना है, तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक।
तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।